अच्छा, आपने भी सर्कुलर बना रखा है इस फैब्रिक में? ये देखो सर्कुलर तो अच्छा बना रखा, बट ये क्या नीचे साइड में ये क्या है यहाँ पे? मैम ये मैं साड़ी पड़ी कैसे तो इसको आप निकाल देते हैं। हाँ, इसको आप निकाल दे तब जाके इसका मुख आता थोड़ा सा। ठीक है, अब भी आपके पास और फैब्रिक है, इसको निकालोगे गोल्डन को और दोबारा से स्टिच करोगे। यहाँ से कम कर सकते हो थोड़ा सा घेर, जरूरी नहीं आप ये लेके आओ। ठीक है, थोड़ा सा घेर कम हो जाएगा, इसको हटा दो और जो ये है ना इसको उधेड़ के हटाओगे ना, इसको हटा देना लेस। तो ये लेस एक्स्ट्रा साड़ी का फैब्रिक है, इसमें से लगाए इसको हटाना है। हाँ, इलास्टिक कैसे डाला आपने? नहीं, इस अकॉर्डिंग डाला। ये दो पट्टी नीचे वाली, इसको तो ऐसे लेना था, ऐसे ऐसे ले रखिए। देखो ऐसे इसको ऐसे लेना था और इसको अंदर दोबारा से लगा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों चीजें यहाँ से हटाओ। ये बैग बिल्कुल भी पतली हमने कर लिया आपका ये ना वैसे तो आपने सही लगा रखी है, वेरी गुड, बट जो ये है ना ये बिल्कुल इसके पास में टच हो गया। हाँ, वो उसके पास में टच हो गया, तूने बहुत अच्छी चीज लगा रखी है। मैंने कल स्टार्ट करते तो ये तूने बहुत ही अच्छी वो लगा रखी है। मैंने बोला ना कॉपी चिप लगा के लेके आएगा तो वैसे ही लगा के लेके आना। सर्कुलर के बारे में भी शायद बोला था, वरना अंदर क्लास में नहीं इंटर होने देंगे, ये बात पक्का थी। क्या उससे अच्छा लगा लेगा? अच्छा ठीक है, तो एक बार चेक करूंगी ना सबका काम। ये बहुत अच्छी लगा रखी है। और वो भी 4 इंच माइनस करने के बाद अभी जितनी लेंथ है ना उसमें 7 इंच कम करना है। करके दिखाओ कितनी लेंथ है सलवार की, दिखाओ सर। ये होनी चाहिए आपकी 33 की, यहाँ से 4 माइनस कर दिया। अच्छा ये हाँ, असल कितना दिया? अगर 40 की है ना तो 9.5 का ले लो, 9.5 का ले लो, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल अच्छा मेथड बताएंगे, बिल्कुल अच्छा लगेगा। कौन सी है? सिंपल है। हाँ आपको बताई नहीं गई है तो दोबारा से आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ तो फिर मैं मेथड बताती हूँ ना उस तरीके से डालना, फिर नहीं आपको दोबारा बोलनी पड़ेगी। अच्छा भाई हमारे तो किया भाई बच्चों ने। हाँ इसकी लेंथ हम हमारे हिसाब से 7 या 8 इंच तक की रखेंगे। ठीक है, बाकी सही लगा रखिए, वेरी गुड, ऐसे ही लगाते हैं। भाई क्यों नहीं लगाई आपने?
कटेगा सीधा सा जो। हाँ सूट का क्या कटवा दूँ, जैसे सिंपल कटता है इधर का मैंने भी बता दो वैसे ही कटेगा। ठीक है, कटिंग के निशान लगाओ, निशान चेक करती हूँ। हाँ वेरी गुड। ये लेंथ आपकी ज्यादा ही है, कुछ कितनी का बनाया आपने? तो अब नीचे आपने बिल्कुल नहीं किया है, प्रेस करके पहले इसकी इक्वल कटिंग करना ना आपने रेडी करना है और भी को करना है। ये बिल्कुल हो जाएगा, कितना भी कम करवाओ। यहाँ से ऐसे करते हैं, बस कटिंग ही करनी होती है बस। तो बहुत अच्छा सी करता है, ऐसे नहीं लगानी भाई। देखो ये देखो भाई, रेशम ने कितना इजी तरीका ढूंढा है। ऐसे डबल सिलाई लगाई, उसके बीच में सिलेक्शन लगा दी और अभी दूसरी है तो लेकर वो दिखाना भी, पर ऐसे नहीं लगानी। ये तो वैसे ही होगी, बस कोई भी कर देगा इसको। ठीक है, दोबारा से दिखाना आपसे। आप बताओ मेरी सब क्या का काम है भाई? जरा तो तेरे को माफ किया, फिर भी तुम आते हो, आज तो आती है तुम्हारे घर में, फिर आ रहे तुम। मेरे दो होनहार स्टूडेंट, एक रेशम और एक दीपिका। कितनी क्यों ना बोलो, पूरी क्लास सबसे पहले लगाई है पेंट है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, फिर भी कितनी फिनिशिंग से लगा रखी है। ठीक है, हाँ ये हम लगा सकते हैं, वैसे वो मत समझो इनको कम। ये हम बैक नेक में लगा सकते हैं इस तरीके से, बैक नेक में। ठीक है, बट पैंट में ये चीजें ग्रेस नहीं देगी हमारी। वैसे लगा फिनिशिंग रखी है, दोनों ने फिनिशिंग से लगा रखी है कि दिख नहीं रहा ऊपर, चैन नहीं दिख रही। इसकी फिनिशिंग आ गई है बहुत। भाई क्या करें, अब भी तो चलाए, आप कहीं नाराज ना हो जाओ। लेकिन कोशिश की इन्होंने, ठीक है, कोशिश की, वो भी बहुत अच्छी बात है। उस तरीके से लगाना तुम्हारा। ठीक है, क्या कर रहे हो आप? लगेगा ऐसा ऐसा कुर्ती है। अच्छा ये मुड़ा हुआ है ऐसे, मैं सोचा 70 पे लगाया, ये गलत है। आपका इतना ऊपर आ गया, यहाँ पिनअप करोगे सेंटर में वो लगा के। मैंने किससे कटवाया आपने? लास्ट में इनका नेक इस तरीके से कट नहीं करना, बीच में फैब्रिक होना चाहिए ताकि ये इनका सेंटर इक्वल रहे, जचा हुआ। ठीक है, बताओ इसको गलत है। देखो सुमन, इस तरीके से ही पूरा कट करके देना है। आप तो लगा लो, वो बेचारी कैसे लगाएगी? तो ये बाद में जब ये सिलाई लग जाएगी ना, उसके बाद कट करना होता है। हाँ लेकिन ऊपर ऊपर का आप कट कर सकते हो। अच्छा फिर आपने इसका ये सेंटर कैसे बना? चौक के साथ चौक मिला दी, वो भी इक्वल। कई बार क्या होता है कि आ नहीं पाता। ठीक है, तो आप इसमें को इस तरीके से कट ही मत किया करो, इसके ऊपर चिपका के पेस्टिंग के ऊपर कट मत किया करो। ओनली पेस्टिंग पे कट किया करो, फैब्रिक के साथ नहीं, ओनली पेस्टिंग पे कट किया, उसको फिर फैब्रिक पे चिपकाया करो। फिर वो फैब्रिक ऐसे कैसे लगाया करो ताकि हमें हमारे नेक का जो साइज है वो दिखता रहे। अब ये दिख ही नहीं रहा है, तो वैसे चौक के हिसाब से आपका हाथ सफाई पे लगा दिया, वरना वैसे फ्रेश होते तो बिल्कुल नहीं लगा पाते। इक्वल तो ऑफ ही नहीं आया। बाकी देखो क्या नहीं, हाँ हमें ये पट्टी इक्वल दिखानी होती है बिल्कुल, और फिर भी कोशिश करनी होती है। अगर इतनी ही चौड़ी पट्टी है ना, तो आप नेक इस तरीके से ले लो, ये पट्टी आए ही ना, या फिर ऐसे करो, इस पट्टी को हटाओ यहाँ तक, और वैसे ये नेक लगा दो। इसको दिखने ही मत दो यहाँ तक, बस यहीं तक खत्म कर दो। इस पट्टी को उधेड़ दो यहाँ से। ठीक है, और इसको अंदर ले लो इस पट्टी को, और फिर सिलाई लगा देना। हाँ एक बार बताऊंगी मैं, नेक आप किस तरीके से कट किया करो अगर पेस्टिंग पे कट करना है तो। ओनली पेस्टिंग यानी कि न्यूज़पेपर पे नेक कट किया करो, फिर उसको चिपकाया करो फैब्रिक पे। इस तरीके से करोगे तो ये तो बिल्कुल हाथ से चाहो ना, तभी कर सकते हो आप। हाँ आप दिखाओ बट ऐसे चाहोगे गया सारा। देखो सेंटर देखो पहले आप,
यहाँ से इनका एक कट लगा लिया करो या फिर वैसे सेंटर देख लो, चौक देखो। सेंटर देखने के बाद जितना आपका ये डिस्टेंस है 5.5 का 6 का है, उस तरीके से पहले इक्वल इनको यहाँ पे पिनअप करो, यानी कि इंची टेप दे और मुझे अपने इंची टेप। ये मेरे ख्याल से कितना काटा है आपने इनका सुमन? नहीं 3 ऊपर से 3.5 है, ठीक है। तो 3.5 पे ये निशान लगाओ और 5.5 पे ये, ठीक है। अब इसको पहले पिनअप करोगे यहाँ पे जचा के इस लाइन के इस तरीके से, ठीक है। आपका लूज है ज़्यादा इसलिए लग रहा होगा। उसकी प्लेटें भी डाल दी और उसकी वजह से यहाँ से प्लेटों में अंदर कवर हो गया फैब्रिक, यहाँ से तो चौड़ाई रहेगी, तो थोड़ा सा यहाँ से दबाओ, यहाँ आर्म होल के नीचे से दबाओ बिल्कुल, जो ये बड़ी छोटी है जो, और कोशिश किया करो ये गैप रहे आपका, ये वाला नहीं ये वाला, हाँ बाकी ठीक है। ये सही है, ये सही है, ये ये आपने उल्टी कर दी, यानी ये चीज़ तो नीचे आना था, वो नीचे फोल्ड होना था, बट अगर आप ना खोलो तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे ना लगाएगा, ठीक है। ऐसे लगानी होती है कि आपने ऊपर की तरफ जो लगा दिया ना, कैसी वो साइड बैठे रहना। जिसको नहीं समझ आया है कि चुन्नटें बिल्कुल इक्वल कैसे है, तो वो एक बार देख सकता है, मैं सुशीला को बता रही हूँ, ठीक है। जिसकी भी चुन्नटें डालने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वही अच्छा आ सकती हो, मर्जी आपकी। ओपन में ऐसे ही करके दिखाऊंगी, सील के दिखाऊंगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल समझ जाओगे, इक्वल आएंगी। जो पीछे रह गए उनको सबको आके यहाँ पे हो जाती हूँ, है ना। तो ये देखो, जैसे 2 आसन हमारे ये हो गए, एक आसन ये हो गया, एक हो गया, दोनों इक्वल है। आप उधर जाओ, दोनों ही इक्वल है। हम इसमें से किसी को भी बैक वाला आसन बना सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे कट लगाना है। तो वो कैसे लगाना है आपको समझाती हूँ एक बार, कि वो कट कितने पे और कैसे लगाना होता है। आप सबकी बेल्ट ऐसी ही बनती होगी जब आप रेडी करते हो। तो यहाँ से जो फ्रंट हिस्सा है आपका, जो जहाँ से हम नारा डालते हैं, वो हिस्सा हमने पकड़ना है, और बैक हिस्सा जो फ्रंट का हिस्सा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जरूरी नहीं है हम कैसे फोल्ड कर रहे हैं, हम किसी तरीके से उस तरफ से भी कर लेंगे, बट हमारा जो मेन मकसद है वो है कि एक हिस्सा हमने 2.5-3 इंच छोटा रखना है जब हम फोल्ड करें, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने जो एक आसन उठाना था, ये 2.5-3 रखनी है क्या? 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 2.5-3 इंच छोटा रखना होता है हमें। अब हम क्या करेंगे, जो बैक हिस्सा है हमारा, यहाँ से इस जो बड़ा हिस्सा है उसमें से एक कट लगाएंगे। सीजर्स दो मुझे। यहाँ हमने एक कट लगा लेना इस तरीके से। तो जो बड़ा हिस्सा था उसमें कट लगाया, उसके बाद एक कट और लगाएंगे, वो लगाएंगे 2.5-3 इंच के ऊपर। बिल्कुल इजी सा मेथड है, एक बार पल्ले पड़ गई तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो ये कट यहाँ तक समझ आ गया आपको? दोबारा से आसन सेम थे पहले मैंने दिखाया, उनमें से हम किसी को भी बैक बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस फैब्रिक के ऊपर ये जो जितना फैब्रिक बच गया ना बड़े वाला, इस सारे फैब्रिक की हमने इतने हिस्से में चुन्नटें डालनी है। इसको हम एक बार माप के देख लेते हैं कि ये कितना बच गया जो छोटा है। यो 9 इंच का ही बचा है हमारा, ठीक है। तो 9 इंच में चुन्नटें डाली, इतना ज्यादा फैब्रिक थी, तो आपको डालने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार देख रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे इक्वल डले, कि ऐसा मेथड हो आपके पास। तो हमने इस फैब्रिक को एक बार नाप लेना है, यहाँ से ये कितना है हमारे पास है,
अच्छा, जब हम इसको माप रहे हैं तो जो कट हमने दोबारा से लगाया था, एक लगा था उसको छोड़ देना है, जो दोबारा लगाया था उसको पकड़ना है और यहाँ से पूरे फैब्रिक को मापना है। तो ये हमारा हो गया 56, ठीक है, 56 हो गया। अब हमने 56 फैब्रिक की चुन्नटें 9 इंच में डालनी है, तो वो एक बार में ही इक्वल आए तो कैसे आए, तो एक बार चौक दे दो मुझे के लिए। जैसे आपको डालनी आ जाएंगी फिर आपको ये चीज लगानी नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि 9 इंच में आपकी कितनी चुन्नटें डलती हैं, 10 इंच में कितनी डलती हैं। तो जब तक आप नहीं कर पा रहे तब तक आप ऐसे कर सकते हो। ये हमारी हो गई 15 चुन्नटें, यानी कि 1 2 3 ऐसे करते चलेंगे, जितने निशान हमने लगाए हैं इसको भी मापना है साथ में। तो हमारी ये 15 चुन्नटें आएंगी 9 इंच के फैब्रिक में। हमने इतने ही डिस्टेंस में डाले जितने मैंने निशान लगाए हैं। तो कितना था हमारा टोटल फैब्रिक? 56 का एक बार कैलकुलेटर कर देना मुझे। तो हमने क्या करना है, जो 56 था हमारा उसको भाग कर देना है, कितनी थी चुन्नटें? 15 से। तो अब जितना आता है ना उतने इंच की हमने चुन्नटें डाली है, यानी कि 3.25-4 इंच की हम चुन्नटें डालेंगे, ठीक है। ये पकड़ो। अच्छा, वो कैसे डालेंगे वो और देख लो एक बार। यहाँ से मतलब हर बार हमने 3.25 का ही फैब्रिक उठाना है, इतना फैब्रिक हम उठाएंगे तो इक्वल आएगी। तो हमने अब जो चुन्नटें डाली 2 कट लगाए थे, इनको नहीं छेड़ना, इससे अपोजिट साइड जो दूसरा आसन था वहां से शुरू करेंगे। यहाँ से हम इसको एक बार शुरू करते हैं। तो वो कैसे डालते हैं, पहली चुन्नट हमें थोड़ी सी छोटी डालनी होती है यहाँ से। इसको मैंने नहीं मापा ये कितने की गई है, तो 3.25 की हमारी थी। अब जो हम फैब्रिक फोल्ड करेंगे ना, यहाँ से एक बार पकड़ो इसको। तो जो दूसरी चुन्नट हम फोल्ड करेंगे वो हमारी जैसे कि 2.25 ज्यादा हो गया, 2.25 के करीब होनी चाहिए, यानी कि 3.25 है, अगर 4 होता तो 2 के करीब होनी चाहिए डबल में, यानी कि ये हिस्सा। अब जो 2 हमारा यहाँ पे जो हम फैब्रिक फोल्ड कर रहे हैं वो हर बार यहाँ पे 2.25 के करीब होना चाहिए। 2.25 होता है इतना, तो हर बार जो हम इसको ओपन करेंगे तो हो गया 4.25, और डबल में ही मापेंगे हम, पूरा नहीं मापेंगे। अब हर बार हमारा फैब्रिक इतना ही उठना चाहिए 2.25 का, यानी कि इस लाइन से और इस तक। जरूरी नहीं है आप हर बार मापो, एक बार में आइडिया लग जाएगा। ये डिस्टेंस आपने इतना ही रखना है। फिर से उठाओ, ये फैब्रिक जो है आपका ये 2.25 का ही होना चाहिए, यानी कि डबल वाला। अगर ओपन करके माप रहे हो तो आपने फिर यहाँ से मापना पड़ेगा, बट ओपन करके मापो ही ना, उसका हाफ कर लो जितना आपका मेजर आया था, यानी कि 3.25 में आप बदल हो रहे हो, 4 सोचो, 4 आया था आपका। तो आप हर बार उठाओगे ना तो यहाँ से 2-2 इंच के पीस उठाओगे, ऐसे 2, और ये 2, ये चीज है डबल, ये उठा ली। फिर से उठाओगे तो फिर से 2, यहाँ से 2 ओपन करेंगे तो 4 हो गया, यानी कि आपका आता मान लो 3 इंच करने के बाद जो हमने किया कि जितना फैब्रिक है उससे भाग किया, जितनी हमारी चुन्नटें हैं उनको जितना आया उस हिसाब से मानो आपका 2 ही आ गया कि 2-2 इंच का कपड़ा लेना पड़ेगा। तो आपने फोल्ड ऐसे करना 1-1 इंच, यानी कि 1 इंच किया, फिर से 1 इंच किया, तो इक्वल बैठेंगे आपकी 9 इंच में ही। अब आपका जो आया है ना इसमें वो आया है आपका 2.25 इंच। पहली चुन्नट थोड़ी सी कम डाल देना, यानी कि थोड़ी हल्की डाल दें ताकि एकदम से गुत्थी ना बने आके। और उसके बाद जो भी फैब्रिक आप उठा रहे हो ऐसे डबल में 2.25 का उठा के कच्ची सिलाई लगा दो। तो पहले हमने चुन्नटें डालनी पहले ऐसे ही उधर, हाँ बस यही मेथड होता है। 1-2 बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा, रोज की छोटी छोटी चुन्नटें आपकी नहीं रहेंगी।
और लेंथ फिर से मापो, ऊपर लेंथ और कहाँ से कैसे रही है? 1 इंच ऊपर निकालो, इंच से 1.5 बेल्ट से ऊपर जितनी आपकी हिप है उसका 47 करो, 1 इंच प्लस कर दो। आपकी हिप कितनी है? 36 है, तो 9 इंच ले लो, उसमें 1 इंच प्लस 10 इंच की चौड़ाई लेनी है। आपका लेना है जितनी आपकी हिप है। छोटे से बच्चे का है, कितना प्यारा छोटा सा क्यूट सा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। गाँव में सेम तो मिली। अरे कोई नहीं, आपने लगाई बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ऐसे ऐसे काम करते रहोगे तो बस फटाफट आपको कोई पीछे छोड़ने वाला ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी लगा रखी है भाई, संतोष ने वेट कर लिया है, बाकी काम कंप्लीट करके लेके आए हैं। ये है ना, ये नोक है, इसको इतना लंबा होल छोड़ने की जरूरत नहीं है, 7 इंच का होल छोड़ दिया करो, वही काफी है। इनके आपका हो गया 8, ठीक है, आप 7 इंच का छोड़ दिया करो। ये जितना ना ऊपर जाने दिया करो, इसके नीचे बाद में कट कर दिया करो, स्टिच लगाओ तो काम करो। और 10 में और इसलिए करवा रहा हूँ। देखो सारा स्टाफ का इसलिए नहीं चाहिए ना, अकेले कुत्ते तो स्लीव्स भी हम उल्टी करके ही लगाते हैं, तो जब तक ना सिले उल्टा रखा करो। ये थोड़ा सा छोटा रह गया आपका स्लीव्स का। नाम वो क्या नाम है आपका? सुमन। कैसे कट किया था आपने? मतलब सविता ने करवाया था, छोटा रह गया ये। आप एक काम करो, हल्का सा यहाँ से अंदर की तरफ ले, ये लूज मिलेगा आपको यहाँ से, बस। तो फिर कहाँ छोटा रह गया, तो ठीक है। फिटिंग के साथ दोबारा के लगा, फिटिंग महीना देंगे। हाँ सच में 1 महीने से पहले किसी के नहीं देते, इतना बड़ा पड़ा है इनका काउंटर। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी इससे जल्दी टाइम पूछ जाना कि दे दे तो जल्दी। हाँ केस फाइल के ऊपर मैंने ध्यान डाली हुई थी, उसकी एक बार प्राइस बताना। जो कल मैंने करवा देंगे, अवेलेबल चेक करो। यहाँ से पहले ये सिलाई लगाओ, 8-8 इंच के ही रखो इसको, ज्यादा नहीं। इतनी बड़ी बड़ी है आपकी पट्टियाँ, देखो लग जाए, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे रखो और यहाँ तक सिलाई लगाओ, और उसके बाद ऐसे करके एक पक्की सिलाई और लगाओ, फिर बताते 2 सिलाई लगाओ। इसमें लिखा है 1 सन, यानी कि 1 अक्षर होता है हमारा, बिल्कुल 1 पल, वो 1 दिन को बदल सकता है, और 1 दिन है वो 1 जीवन को बदल सकता है। फिर लिखा है 1 जीवन है वो पूरे विश्व को बदल सकता है। इसका मतलब है जो एक हमारा पल होता है ना, वो भी इतना कीमती होता है। मान लो जैसे 2 बंदे रेस में आगे जा रहे हैं, तो एक की ऐसे है कि ये बंदा जीतेगा, वो इक्वल है, ऐसा भाग्य साथ देता है। जो पीछे रहने वाला वो एक ही पल में वो आगे पैर रख देता है, उसका वो करने उसका साथ दिया, तो उसका वो दिन है, वो जो अक्सर उसका ऐसा हो गया, उसकी लाइफ ही चेंज होगी। जो 1 दिन है वो जीवन को बदल सकता है। यानी कि कोई जॉब लेने के लिए गया, उसने उसका ऐसा इंटरव्यू हुआ, उसकी ऐसी जॉब लगी, उसका बस जीवन ही बदल गया। जो जीवन है वो विश्व को बदल सकता है। अपनी लाइफ में ऐसे काम करो कि बस विश्व को ही बदल डालो, इतने महान बन के दिखाओ, चाहे वो आप किसी भी तरीके से। मतलब नेगेटिविटी अपने अंदर लेके ही मत आओ, और सारा टाइम पॉजिटिव रहो कि
हाँ हम कुछ भी कर सकते हो, बट वो होना चाहिए अच्छा ही, ठीक है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता हमारे लिए। फ्री हो जाओ, बता देना 2 कटिंग बतानी है मैंने आज आपको। एक तो नैरो सलवार किसने कटवानी है, नैरो सलवार। फैब्रिक बताओ किसके पास है, कोई किसी के पास नहीं है नैरो सलवार का, ओके। और एक ट्राउजर, अफगानी ट्राउजर, वही हो गया। नाम आपका ममता कटवाएगी, महिला से आगे बाकी ममता कटवाएगी। इतनी लेट कैसे हो गया? तो ये रह गया ना, यानी कि 3 हो गया, इसका हाफ हो 1.5 इंच और इसके अकॉर्डिंग लगाओ ये निशान। तो दूसरा चौक दे दो मुझे एक बार ताकि दिखा सकूं। हाँ अब जो ये है ना, ये राउंड तो आपका आएगा यहाँ से, थोड़ा सा अंदर से, ये तो हो गया आपका पैर। और जो हाफ इंच यानी कि आपका जो ये हिस्सा था ना, इससे अंदर की तरफ हमने निशान लगाना है इस तरीके से। अब जो आपने ये निशान लेना है वो यहाँ से ऐसे करके इसके अंदर से लेना। वैसे ज्यादा फर्क नहीं था यहाँ से, बस ये आपका ज्यादा ही सीधा था बाहर का, कि थोड़ा सा अंदर लेने से थोड़ी सी शेप हो जाएगी। और यहाँ से डाउन दे देना थोड़ा सा, बाकी ठीक है। लंबाई हम इधर लेते हैं जितनी हमारी लेंथ होती है, 11 साढ़े 11, ठीक है। हमने 9 इंच में 15 डाली, तो 9 इंच में 15 किस टाइम डालेंगे जब हम साइज कितना रखोगे, साइज छोटा है, कितना रखोगे, आधा इंच। क्या सलवार कट कर रखी आपने, बताओ। वही ले लेता है यहाँ से ले लेना, पाछे कर देना, तो अपनी एक किट में रख लिया करो। किट में थी मैंने, चलो ले वो ले लेंगे। और किसकी कपड़ी निकल गई थी, तुम खाली हुई तो हमें आप किसके लिए रखी? और फैब्रिक नहीं है कि डबल करके लगा सकते थे। और ये आगे दोबारा से लगाना, ये भी ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। उस तरीके से ऊपर लगाते हैं, बट ऊपर का है नहीं, लेकिन ये गुम करते हैं बिल्कुल ऐसे कैसे ऊपर नहीं, बिल्कुल गुम होना चाहिए। एक हिस्सा हो गया ना, ये अंदर जाएगा, लेकिन अंदर जाने से पहले ये इसके ऊपर ऐसे ताकि ये फिर ये ऐसे आ जाएगा, ऐसा लगा फिर ये बंद हो जाएगी। ये तो बाहर निकलती है और ये अंदर जाती है इस बेल्ट वाली। मैंने वीडियो भी डाला है, आप देखना कैसे लगाते हैं। डिस्टेंस कम रखो, 1/2 इंच 15 मिनट तक तो बिल्कुल खड़ी खड़ी रहे, ठीक है। एक तो बिल्कुल ही हल्की होती है कि वो उसको हम बोल सकते हैं नैरो सलवार है, बिल्कुल आगे से खड़ी। और एक आपने देखा होगा पीछे इतनी ज्यादा चुन्नटे हैं और आगे से बिल्कुल खड़ी है और नीचे यूं बहुत सुंदर शेप होती है उसकी। तो वो वाली नैरो सलवार होती है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि वो कैसे बनती है। जो अपने मेमोरेट सूट में डाली हुई है, वो तो नैरो नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक ही नैरो बन रही है। वो तो चलो इसी तरह की होती है वैसे। तो ये फैब्रिक है हमारा। सबसे पहले तो हमें इसमें से फिर से वही पल्ले और कुर्ती अलग करनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें कोई फ्लावर की डायरेक्शन हमें नहीं फील हो रही, तो ये सुशीला का फैब्रिक है, तो उनको शायद 11 इंच का जो घेर है सही रहेगा। ये कितनी है? 34 है। हाँ, तो यूं लगाओ 11 इंच का उनका है ना, 11.5 का छोड़ देते हैं। 11.5 का जो फैब्रिक है कुर्ती का सही रहेगा। आपको भी इजी हो गया, कुर्ती निकालने में जल्दी निकाल पाओगे। अच्छा, लेंथ, कुर्ती की लेंथ कितनी रखना चाहोगे? 40 नीचे सलवार है होगी। तो यहाँ से हम जो लेंथ लेंगे वो लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा
तो 40 है, तो हमने लिया 43। यहां से भी हम एक बार इक्वल का निशान लगा लेते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे क्योंकि नीचे भी इक्वल नहीं है फैब्रिक। तो ये हो गया आपका फ्रंट हिस्सा कुर्ती का। अब हमने बैक हिस्से के लिए भी फैब्रिक को ऐसे ही फोल्ड करके कट कर लेना है। 11.5 लिया था, 11.5 पे फिर से निशान लगाते हैं। किसी ने ज्यादा ही तेल लगा रखा है ना, या फिर नवरत्न ने नवरत्न तेल लगा रखा है। तो ये देखो, पहले हम लेंथ दोनों की एक बार इक्वल कट कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने पहले वाले में ले, तो बोले हम कैसे निकालते हैं, जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो लेंथ आपकी जो बॉटम की है वो कितनी है? 14। हाँ 14 नहीं 40 लेते होगे, है ना? 14 तो छोटी सी हो जाएगी। तो 40 मुझे यूं लग रहा है आपको लंबी रहेगी। मैं इतनी लेंगे। इधर आओ। नीचे कहाँ बांधते हो? पकड़ो। अच्छा, हम साइड से ऐसे लेंगे, तो जो इनकी सलवार आएगी वो 38 की है, ठीक है? 40 की बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और जो नैरो होती है वो तो वैसे भी इतनी लंबी हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमें शेप ही खड़ी सी रखनी है। तो क्या पैर पुर दबा दिया क्या? मैं बीच में आके घुस गई दीदी। यहाँ से हमने इसको मापा और ये इक्वल फैब्रिक लेके इसको कट कर लेते हैं एक बार। हम उसका वो वाला पंखा चला के आओ। तो ये देखो, सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो यहाँ से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना इस तरीके से। अब इसमें ज्यादा फैब्रिक था तो ये नहीं करना आपने सारा का सारा ले ले। अब ज्यादा है तो हम सारा नहीं लेंगे। अगर लेंथ आगे से नहीं बन पा रही कलियों में तो हम पूरा पूरा लेके ऐसे शेप दे सकते हैं, बट इसमें बन जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम 7.5-8 तक ही लेते हैं। तो यहाँ से हम एक बार इसको माप लेते हैं कितना हो गया। ये हमारा 8 इंच का ले लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ही है। 8 सारी जगह से एक बार हमने माप लिया। अब हम इसकी लेंथ ले लेंगे एक बार। 4 इंच माइनस किया और जिसकी जितनी लेंथ है 38 थी, तो यहाँ से ले लेते हैं लंबाई। थोड़ा सा कट कर देंगे इसको। यहाँ से 4 इंच माइनस किया, 38 पे निशान लगाया। पता है सबको 4 इंच माइनस क्यों करते हैं? और लेंथ ऐसे लेते हैं। तो यहाँ से हो गया। इसको हम एक बार कट कर लेते हैं अलग से। बिल्कुल सिंपल सलवार की तरह चल रहे हैं हम अभी तक। तो ये हमारे पल्ले कट हो
चुके हैं। अब हम इसमें से कलियां कट करेंगे। उससे पहले एक बार ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जितना फैब्रिक है, अच्छा बाजू भी रहे, कितना फैब्रिक है ये हमने मापा नहीं। हाँ उसमें से स्लीव निकल जाएंगे, बाकी इसमें से क्या कुर्ती और पल्ले निकले। चलो नैरो सलवार है, वैसे भी हल्की में बता देते हैं। हाँ ये फैब्रिक शायद 4 मीटर ही था। हाँ नहीं नैरो ही बताएंगे हम। जो मेन पर्पज है इसका, जो क्या होता है नैरो सलवार में, हम कौन सी शेप कैसे देते हैं वो चीज समझना है। और इसकी वैसे भी हम तिरछी कलियां तो कट नहीं कर सकते, इसमें से एक सलवार और बना सकते हैं या कट हो जाएंगे, एक बार देख लेते हैं। नैरो बन के और बन जाएगी। अगर नैरो ना चाहे, नैरो ना चाहे आप स्टूडेंट से बना सकते हैं। हाँ तो 37.5 है, जैसे कि हमें चाहिए 38, तो इसमें से लेंथ नहीं निकल रही। ठीक है, अगर बाई चांस आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है, आपने कट कर लिया ऊपर से, जो मतलब फैब्रिक ही इतना, आपके पास कुर्ती भी कट होगी, सब कुछ कट हो गया, पल्ले भी कट हो गए, और आपकी जो लेंथ है इस तरीके से 2.5-3 इंच तक छोटी पड़ती है, और फैब्रिक है इस तरीके का लाइनिंग का, यानी कि इसको हम तिरछा कट नहीं कर सकते कलियों को, तो उसकी लेंथ कैसे बढ़ाओगे? और आप चाहते हो कि इसकी घेर भी है जो हैवी बने, तो आप कैसे करोगे? जो नीचे की लेंथ है ना, यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे ही ले दोगे, और यहाँ से जितना मान लो ये निशान ऐसे लगा लोगे, जहां तक आपकी लेंथ बन रही है, मान लो 40 तक हमें इसकी लेंथ बनानी है, और इतना फैब्रिक हमारे पास कम रह गया, और हमें चाहिए इसी तरीके से बस यूं की वो लाइनिंग रहे, और कलियां कट करनी है चौड़े घेर में ही। आपने क्या करना है, 2.5-3 जितनी भी आप मोहरी बनाते हो 3 इंच तक की, उतना ही फैब्रिक अगर कम है तो बिल्कुल ऐसे कैसे लेंथ ले सकते हो, ऐसे ही आप वहां से कट कर लो। यहाँ से जो हम लेते हैं मोहरी का जितना, यानी कि 6-6.5 कितना बच गया, उतना एक्स्ट्रा कितना लेना, 1.5 या 1.5, ठीक है, तो वो हिस्सा हमने यहाँ पे ले लेना है, 2 इंच का मान लो ले लिया। जब हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे कॉर्नर के साथ, वहां पे भी 2 इंच लेके और ऐसे मिलाएंगे इस निशान के साथ, यानी कि उस निशान को हम फिर यहाँ पे 2 लेके नहीं मिलाएंगे, जो हमारी लेंथ आई है वहां पे ही निशान लगा के फिर हम मिलाएंगे, फिर हम कटिंग कर लेंगे। आप ये देख सकते हो 1 इंच एक साइड का ये निशान लगा लो, फिर कटिंग कर लो, दूसरी तरफ आप फैब्रिक को ये चेक कर लो, आपका यहाँ से कितना हो, 4.5, तो 4.5 लेके कट कर लो। फिर आप नीचे जो मोहरी बना रहे हो उस टाइम पे यहाँ पे ज्वाइंट लगा सकते हो, छोटा सा, इतने टुकड़े तो बचते हैं आपके। आप जब वो ज्वाइंट लगाओ वो उस तरीके से लगाओ कि 3 इंच पे ही आए, 2 इंच पे ही आए, या फिर 1-1.5 जितना भी आप कर रहे हो उस तरीके से आए कि आप जो ये सीधी सिलाई लगाते हो ना मोहरी पे, वो ज्वाइंट वहां पे आए, ताकि वो जो सिलाई है उस ज्वाइंट के ऊपर को जाए, किसी को फील ही ना हो कि यहाँ पे ज्वाइंट था। तो इस तरीके से आप लेंथ कलियों में बढ़ा सकते हो, उसमें कभी भी ज्वाइंट दिखता नहीं है। तो ये तो हो गया वो, मैंने तो बढ़ा दी मम्मी को, एक सलवार हाँ, ऐसे बढ़ा लेते हैं तो किसी को नहीं पता, उसको बता रही हूँ। हाँ, और एक जैसे कि इसमें अब हम नैरो बना रहे हैं, तो इसकी स्लीव्स कितनी बनानी है आपने? इतनी बनानी है। मैम आप भी कर देना। कोई नहीं, अब तो फैब्रिक ज्यादा हमारे पास, ये छोटी है, कितनी भी बड़ी बनवा लो, चाहे पूरी भी बनवा सकते हैं, इतना फैब्रिक है हमारे पास। तो यहाँ से हम एक बार स्लीव्स का भी फैब्रिक कट कर देते हैं। यहाँ से जैसे कि आप 10 इंच की बनवा रहे हो तो 12 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 12 इंच पे ये निशान लगा है स्लीव्स का। आपको सबको समझ आ गया आपने कितना लेना है? एक बार फिर से थोड़ा क्लियर कर देते हूँ। 3-3.5 इंच पे हमने डाउन दिया, और बताओ मुझे एक बार कितना क्या कुछ करते हैं, जैसे कि चेस्ट की 32 ही लगा के चलो, वेरी गुड, जो खोट रखा भाई। ऐसे करते हैं जैसे कि जितना भी है हमारा
हाँ 4th हिस्सा हो गया चेस्ट का प्रॉपर, उसमें हमने 4 इंच प्लस करके नहीं 4th हिस्सा करना, प्रॉपर है जो उसका 4th हिस्सा किया उसमें से 1 इंच कम, जैसे कि 32 थी तो हमने 7 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से ले दिया। अब जो हम राउंड लेंगे, मैम फिर कमीज काट दे उसमें प्लस करते हैं 4 इंच से, तो इसमें नहीं करना। ये ऑटोमेटिक राउंड होता है ना, तो ये कवर कर लेता है वो चीज। 5.5 और ये तो आप ये कट कर सकते हो बात। अच्छा वो तो मैं ही कर रही थी। अब हमारे पास बच गया ये फैब्रिक, उसमें से सलवार की जो मोहरी है वो बना लेंगे और जो नेक है वो कट कर लेंगे। तो इसमें से अब हम कट करेंगे नैरो। जो लास्ट जो चीज बतानी थी वो अब बारी आई है, अब तक तो कुर्ता ही कटवा लिया इन्होंने, है ना। जो इस पे लाइव में देखते हैं वो सोचते होंगे कितनी देर होगी, नैरो नैरो देखते वेट करते हैं, आ ही नहीं रही है ना, नैरो का लोग दे दिया स्टार्टिंग में। मैम बेल्ट अब बेल्ट भी रही है क्या? ये हमारी लेंथ होगी कितनी थी 38, ये रही, इसमें से निकल जाएगी बेल्ट, तो ये कपड़ा बहुत ज्यादा है, इसमें से बेल्ट निकालेंगे हम पहले। 7 इंच का हमने निशान लगाया, 7 इंच का हमने निशान लगाया, ये होगी इनकी बेल्ट। और वैसे ही थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कर रहे थे, कितना फैब्रिक है बताओ, बेल्ट भी निकल गई भाई। अब हम कट करेंगे नैरो, अब बारी आ गई है, अब भी बता दो कुछ रह गया। अच्छा तो यहाँ से ये देखो 4 इंच माइनस करके हमने लगाया 38 पे निशान। अब हमारी जो वहाँ पे जो पल्ले थे हमारे वो थे 8 इंच के, तो हम निशान लगाएंगे 7.5 पे, यहाँ पे 7.5 तक बाहर रखेंगे इंच टेप को, हाफ इंच दबने वाला हम ऐसे निकालते हैं, 8 इंच के है तो हमने जो मोहरी बनानी है वो बनानी है 6.5 की, तो उसमें हम 6.5 से अलावा लेते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 8 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, यानी कि जो हमारे पल्ले हैं वो प्रॉपर है, ठीक है। अब हम यहाँ से आसन ले लेते हैं, तो आसन आप जितना रखना चाहो 8 9 कितना 9 इंच इनका रख लेते हैं, और यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देते हैं, पकड़ो एक बार। इसमें आप मियानी लगा सकते हो, वहां पे थोड़ा सा हैवी घेर बनाने के लिए। अगर थोड़ा सा और फैब्रिक होता तो हम यहाँ पे आसन थोड़ा एक्स्ट्रा लेके अलग से छोटी कलियां जो लगाते हैं वो लगा देते हैं, बट इतना है ही नहीं, तो यहाँ से इसको एक बार कट कर लेते हैं। अब जो इसमें समझने वाली बात है ना वो यहाँ पे आएगी, बट इसमें थोड़ा सा ही कट होएगा फैब्रिक। अब ये जो मैं अब बता रही हूँ थोड़ा है, इतना वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं पहले कलियां कट कर लेती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर फैब्रिक होता है हमारा डबल में पूरा, तो उसका जो निशान में लगाने वाली हूँ नैरो के लिए वो पहले लगाती, तो आप समझ जाओगे जब मैं वो निशान लगाऊंगी। अब ये देखो जो हमें चीज इसमें मेन बतानी होती है कि वो कैसे कट करते, चाहे वो कितनी भी भारी सलवार आप बना सकते हो। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 11 12 10 11 12 उस हिसाब से नीचे से लेके निशान लगाना है। 10 11 12 आप कितना स्ट्रेट रखना चाहते हो सलवार को, उस तरीके से उतनी लंबाई तक आप रख सकते हो, यानी कि नीचे तक कितनी ऊंचाई तक आपकी स्ट्रेट रहे। तो हम 12 इंच पे ये निशान लगा लेते हैं ऐसे, और उसके बाद हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे, 6.5 पे लगा सकते हो, 6 पे लगा सकते हो, ठीक है।
अब हमने क्या करना, इस निशान को इसके साथ मिलाना होता है यहाँ पे इस तरीके से, और इसको मिला देंगे अब यहाँ से यहाँ तक। ये सब का 6.5 आएगा। आप अपने हिसाब से कितना खड़ा कुछ हिस्सा रखना चाहते हो सलवार का, उस हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो। स्टैंडर्ड साइज यही होता है 6 साइज, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। मैम ये तो बहुत सही है, किसी ये ताकि आपकी सलवार जो यहाँ से लटकती है वो ना लटके, वो बिल्कुल खड़ी रहती है, ठीक है। आप इसको कितना भी भारी बना सकते हो। जो मैंने बोला था ये निशान में पहले लगाती अगर ज्यादा चौड़ी होती तो, क्योंकि वो फैब्रिक हमारा ज्वाइंट में बच जाता दोनों तरफ, यहाँ से भी यहाँ से भी वो इकट्ठा चौड़ा बच जाता है, जिसको हम हीरोइन की पट्टियों में ले सकते हैं या कहीं भी काम ले सकते थे। तो ये इतना चौड़ा था नहीं। अब देखो मान लो आपकी कलियां हैं वहां तक की चौड़ी, चौड़ी कलियों में भी इसको बना सकते हो। ये कलियां आपकी आ रही है वैसे ही इतनी चौड़ी यहाँ तक, ये 12 पे आ गया तो उसमें आपका ये निशान वैसे ही जाएगा अंदर का, आपको यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, बट ये चौड़ाई ऐसे ही कम होगी, तो वो ऊपर से बहुत भारी बन जाएगी जो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, और नीचे से बिल्कुल खड़ी सी शेप में बहुत ही फिनिशिंग से रहेगी। तो जो वो सलवार ऐसे बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं, इसको नैरो बोलते हैं। जो 3 मीटर में भी आप बना सकते हो, 3.5 में भी, और बिल्कुल इतने हैं में भी। तो अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। मैम ये बात यहाँ जब आप कट करो तो थोड़ा सा बाहर की तरफ से राउंड दे देना, बिल्कुल अंदर मत लेके जाना। ये होती है नैरो, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? हाँ, कुछ नया था सबके लिए, आपको पता था इस चीज का। सब 12 पे निशान लगेंगे वहाँ से। मैंने बताया स्टैंडर्ड साइज होता है 6, 6.5। अच्छा ये 10, 11 और 12 स्टैंडर्ड होता है। आप कितना ऊंचे तक रखना चाहते हो, आप 13 तक भी रख सकते हो, नीचे रखना चाहते हो 8, 7 तक भी रख सकते हो। चुन्नटे आपको कितनी नीचे तक चाहिए वो ले रही हूँ, उस हिसाब से नीचे तक रख सकते हो। तो ये हमारी नैरो सलवार कटिंग होगी। अब इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम चाहेंगे आपको एक और चीज की कटिंग बताना, अफगानी, और ये जल्दी ही साथ के साथ बनेगी, उसकी तरह नहीं रखेंगे। यहाँ से ये देखो, जैसे कि हमने डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखा, ओपन हिस्सा हमारी तरफ है, फोल्डेड आपकी तरफ है। स्ट्रेट पट्टी दे दो मुझे। इसको हम सबसे पहले एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसमें आप ओपन ही अपनी तरफ रखो, कौन सा भी रख सकते हो, बट ओपन की ये इधर से भी ओपन होती है, तो मैंने ओपन ही रखा है। अब यहाँ से देखो 2 इंच का एक मैंने बिल्कुल पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 2.5 इंच पे एक निशान लगाया, उसको भी सीधा कर लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ बताओ किसकी थी? 36 रेडी करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हाँ बताओ आप, जिसने थोड़ी बहुत देखी हुई है तो कैसे लेते हैं? मैम इसमें यहाँ पे बेल्ट कर लो। बेल्ट इसमें साथ की साथ, क्या बेल्ट का? इसमें साथ की साथ बेल्ट डालेंगे, ठीक है। उन्हें नीचे नीचे अलग से फोल्ड करेंगे, बट इसमें साथ की साथ डालेंगे। तो यहाँ नहीं, पूरी नहीं लेनी इसमें। तो हमने क्या करना, जिसकी जितनी लेंथ है उससे 1 इंच कम लेंगे। जिसकी जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच कम लेंगे। वो कैसे लेते हैं? 1 इंच की हम पट्टी फोल्ड करते हैं अलग से, तो वो 1 इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर अब आप सोच रहे हो कि 1 इंच 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेना चाहिए ताकि ऊपर लगा दे, तो वो इतनी सुंदर लुक नहीं देती, वो भी कर सकते हो आप। बट इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि वो अलग से ही मोहरी जो अफगानी में लगाते हैं ना, नीचे 3 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं, वो इसमें 1 इंच की लगाते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया। अब उसके बाद इसमें जैसे ये पूरी लंबाई लेते तो एंकल वाली बनाते हैं, पूरी थोड़ी एंकल ये ठीक चलती है, वैसे मर्जी आपकी थोड़ी नीची पहन सकते हो, बट वो जो खड़ी खड़ी रहती है वही ज्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ से अब हम वो कैसे लेंगे, जो हमने आपको इक्वल प्लाजो कट करते हैं वो तरीका बताया, सेम वही।
तो बताओ एक बार, जैसे कि हिप कितनी है? 36 है, तो हमने 9 इंच पे एक निशान लगाया और इसके आगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। हाँ, यूं तो रट रखा आपने। तो यहाँ पे अब हमारा कितना हो गया? 11.5। 11.5 पे हम फिर से एक निशान लगाएंगे। ये सामना देखने के लिए लगाते हैं हम। इसको हम सीधा कर लेते हैं यहाँ से। ऊपर वाले कितने की लगा दिए मैंने? 11.5, 11.5, ठीक है। जितना यहाँ से था उतना ही। अब हम यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे, वो जो 11.5 ऊपर है वही। अब हमने यहाँ पे एक निशान लगाना है 2.5 इंच, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है, सभी में रहता है 2.5 इंच। यहाँ से हम राउंड दे देंगे। अब हम इसका सेंटर देखेंगे कितना हो गया। ये हो गया 14 इंच का। इसका हाफ हो गया 7 इंच। बिल्कुल पैंट की तरह चल रहा है, प्लाजो की तरह। अब हम नीचे से भी इसको सीधा कर देते हैं यहाँ पे। और जो हमारा ये सेंटर था यहाँ से अब 7.5 हुआ करनी तक, तो 7.5 पे ये निशान लगा लेते हैं। अब इसमें एक डिफरेंट ये है, ये देखेंगे हम हमारा जैसे कि ये कितना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इसकी जो मोहरी है वो इसी तरीके से रख सकते हैं, यानी कि 14, जितना हमारा यहाँ से लेके क्रोच एरिया है, ठीक है। इन जो ट्राउजर है हमारी इस तरीके से बनाते हैं, जितना क्रोच एरिया तक हमारा फैब्रिक हुआ उतना ही आप ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो। ज्यादा लोगे वो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। 14 तक काफी रहेगा। हाँ, बिल्कुल थोड़ी चुन्नटें डालना चाहते हो तो आप 13 और 12 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम इनका 13 रख देते हैं, दोनों तरफ 6.5 करके। तो यहाँ तक आपको हो गया क्लियर कैसे लिया? अब हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। इसको भी इसके सामने तक यहाँ तक मिला देंगे। इसमें ऊपर हमने अलग से पट्टी फोल्ड नहीं करनी, ओनली नीचे से करनी है। अच्छा, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे राउंड में, ताकि ये शेप हमारी अच्छी रहे। अब हम इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। आ गया समझ यहाँ तक? मैम इसमें तो नीचे प्लीज करेंगे। हाँ, ऊपर भी डालना। हाँ, ऊपर अगर कोई चाहे तो वो डायरेक्ट तो डलेगी। ऊपर से बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बनाओगे आप, पैंट के अकॉर्डिंग। तो मैं बताती हूँ। बाकी इसमें अगर पूरे में इलास्टिक डालना चाहते हो तो कोई जरूरी भी नहीं है। इसमें एक चीज और हमने चेंज कर दी है, वो बताऊंगी आपको। एक बार यहाँ से कटिंग कर देते हैं। तुम तो कोई क्लाइंट आए ना ऐसे ही बोलना चाहती, प्लास्टिक बढ़िया अपना पहनोगे एक बार में मजा आ जाएगा, झंझट बन जाएगा। बेल्ट आगे से फोल्ड होती है, कभी कुछ होता है ना, बिल्कुल रट लेना ये बात। वैसे है ना, जब किसी क्लाइंट को चलाते हैं मजा नहीं आता है ऐसे। अगले को, सामने वाले को पता होता है कि हमें चला रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी हम अपना जोर लगाए रहते हैं। अरे कोशिश करो, ये अच्छा लगेगा। अच्छा, देखो ये हो गया आपका। अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ से हम डाउन करेंगे इसको, फ्रंट हिस्से को। तो आप वो डाउन कितना कर सकते हो? आप वो डाउन 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक कर सकते हो। तो यहाँ से हम इनका 1.5 पौने 2 इंच पे डाउन कर लेते हैं, इतना। तो यहाँ से हम इसको ऐसे तिरछा करेंगे। अब इसमें आप एक चीज नोट करना, हम जो प्लाजो पैंट करते हैं वो आसन की तरफ ऊंचा रखते हैं, इसमें हमने आसन की तरफ नीचे कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम एक बार अभी कट नहीं करेंगे, सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट भी कट कर लेना है। तो सेम ऐसे ऐसे रख के एक बार हम इसको कटिंग कर लेंगे। जैसे कुर्ती कट करते हैं तो फ्रंट और बैक पहले कट कर लेते हैं, बाद में छटाई करते हैं। तो ये बाद में छटाई कर देंगे इसकी यहाँ से, बट पहले कट कर लेते हैं। तो सेंटर जो इसका मिलाएंगे नीचे से 7.5 पे। क्या बैक पे नहीं लेना पड़ता मैम एक्स्ट्रा?
आप दिखाएंगे आप? 2 इंच चलेगा फिर ये देखो, जैसे कि नीचे सेंटर मैंने मिलाया, बिल्कुल निशान के साथ निशान को मिलाया। जब आप निशान के साथ निशान को मिलाते हो, हाथ को यहाँ रखा करो ताकि जो भी छोरपन है या फिर कुछ भी है वो निकल जाए और ये इक्वल बिछ जाए। हाँ, बल्कि ये जो टेलर लोग हैं ना, ये ऐसे पट्टी मारते हैं आपने देखा होगा। ये फैब्रिक वैसा ही है बट इस पे नहीं, ये बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जब तक वो कॉटन पे मारते हैं वो। और उनके ऊपर यहाँ पे है ना वो बिछा हुआ होता है, फोम बिछा रखी है उन्होंने, तो मारते हैं ना वो एडजस्ट हो जाता है, आवाज नहीं होती। ये बेचारा, हाँ ऐसा ही हो गया। तो वो है ना फैब्रिक एकदम से सीधा हो जाता है पट्टी अगर हम लगाते हैं तो एक बार तो हम इक्वली कट कर लेते हैं। आप इसको चारों हिस्सों में एक साथ कट कर सकते हो, बस मैंने आपको वही बात समझाना था इसलिए अलग अलग कट किया। वीडियो में देखा, अब आपको ऐसा हो रहा होगा और किसी की वीडियो समझ में नहीं आती होगी, मतलब यूँ लगता है जैसे ये अपनी ही मिल जाए तो बढ़िया इस चीज की, ताकि जल्दी क्लियर हो जाए। कोशिश करेंगे, आप जो बोलोगे आपको नीड होगी यहाँ से सीखने के बाद कि आप जो बोलो वो हम दे पाए वीडियो में। यहाँ से ये देखो, इसको हम एक बार पहले की तरह इक्वल कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये हिस्सा फ्रंट के 2 हिस्से इनको अलग कर देते हैं। अब जो हमने ये नीचे से डाउन किया था, अब ये तो फ्रंट हिस्सा हो गया, ये बैक हो गया। नीचे से भी 1/2 इंच पे एक निशान लगा देते हैं ताकि इसको याद रहे कि चुन्नटे डालनी है आपने। इसमें चुन्नटे बिल्कुल बारीक ही डालनी होती हैं। अब आपने इसमें एक चीज और देखनी है, आप जब इसको फोल्ड करोगे ना, इसी को फोल्ड करोगे, जैसे कि एक कट आपने यहाँ पे लगा लेना है बैक वाले का, और जो ये डिस्टेंस बच गया इसका 2.5 इंच पे नीचे करेंगे हम। चौक आ गया, ये एक कट हम जो 2 हिस्से हैं हमारे वो 2.5 इंच पे नीचे की तरफ लगाएंगे। जब आप इसको फोल्ड करोगे कुछ इस तरीके से करना है, आप जब फोल्ड करोगे आपको लगेगा ये हो नहीं रहा, तो जब आप इसमें इलास्टिक वगैरह कुछ भी डालोगे, पूरे में इलास्टिक ही डाल लेना, कंफर्ट रहोगे, ज्योति वाला कहना, ठीक है, इसमें डाल लेना। तो इलास्टिक डालोगे कंफर्ट रहोगे ज्यादा, जो इक्वल चीज करती है ना उसमें इलास्टिक ज्यादा कंफर्ट रहता है, बैलेंस हो जाए। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये रेब में दिखेगा, इलास्टिक जैसे ही डलेगा ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, आपको पता भी लगेगा फ्रंट और बैक वो पॉकेट की वजह से लगेगा। तो ताकि मैंने उस दिन भी बताया था फ्रंट हिस्सा कम होता है, बैक ज्यादा होता है, ठीक है, तो फिटिंग अच्छी से आएगी। ये फोल्ड आपने जो ये फोल्ड बैक वाला यहाँ से करना है ना, तो ये फोल्ड आपने यहाँ से करना है, ठीक है ना। हुआ क्लियर? आ गया सबको समझ? कुछ भी अगर इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, फिर वैसे ही डालेंगे इसमें। 1 मिनट रुको, जैसे कि यहाँ से कितना था हमारा 7 इंच, तो जो सेंटर लिया था उसी निशान से लगाओ और ऊपर से स्टार्ट कर दो, फिर दैट वो 6 इंच पे लगा सकते हो आप, क्योंकि इस निशान से मापोगे आप। अगर वही मापना है तो आपने 5 साढ़े 5, ठीक है, ये निशान है हमारा लेंथ का, तो इस हिसाब से आप माप सकते हो। लेकिन ये लेंथ का है ना, तो आप ये इतना नीचे ज्यादा हो जाएगा, 1 इंच बेल्ट का भी जुड़ता है हमारा। ये वाले प्लेट्स पूछ रही हूँ, ये नहीं डाल सकते क्या इसमें ऊपर? वो फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना पड़ेगा, ये ऊपर नहीं डाल सकते, ऊपर नहीं डालते, वो फिर ट्राउजर ही अलग होते हैं, वो जो ऊपर भी जो 2 डॉट डालती है, दो डालती है जैसे बिल्कुल सेम है, बस इसमें नीचे चुन्नट करोगे बस। हो गया ना? बस, तो अब आपका शायद टाइम भी हो गया होगा। आप बताओगे, मैं काटूंगी, बताओ। 13 इंच लंबाई में 7 इंच चौड़ाई में। बताओ लंबाई कितनी लूँ? हाँ, 12.5 भी लोगे आपकी चल जाएगी, ठीक है।
अच्छा चौड़ाई बताओ। 7 एक तरफ से लेते हैं, 6 एक तरफ से लेते हैं। ठीक है, अब हम जो राउंड देते हैं, ये जो कॉर्नर होती है ना उस तरफ नीचा रखते हैं, और जो यहाँ स्ट्रेट होता है उस तरफ ऊंचा रखते हैं। तो यहाँ से ऐसे करके हम इस तरीके की शेप देते हैं। ताकि कोई भी हम इसमें कुछ भी चीज डाले तो बाहर ना निकल के आए, इसलिए यहाँ डीप करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी होगी। चलो टाइम अभी है 5-1 मिनट, आप करो, मैं देखती हूँ तब तक। कर सकते हो। और हाँ, ये बॉक्स प्लेटेड होती है। हाँ, क्योंकि उसमें खड़ा खड़ा रहता है। अच्छा, आपके जो आज हमने बताया ये ट्राउजर अफगानी में, ये समझ आ गया? मतलब क्या होता है, चीजें सेम होती हैं, बस ओनली नाम रख दिया जाता है इनका, ताकि आपको ये रहे कि हाँ अच्छा ट्राउजर ये होता है, अफगानी में इस तरीके से होता है और सलवार में इस तरीके से होता है। कि उसका माइंड में है सबके कि कैसे कट करनी है। मेरा फोन कहाँ है? दे दी।